ताकि देखो धूप के कारण पानी भी बिल्कुल सूख गया है। यहाँ पर हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में बोलते हैं पनियारा। तो पनियारा से जो पानी आता था उससे ना इधर पूरा रास्ता गीला गीला सब हो जाता था। अब देखो कितना सूखा पड़ गया। की बात की जाए तो अरे हे ये भाई साहब भी बड़े लेट के मजे ले रहे हैं। चलो इसका भी बढ़िया है कि जी इस पाइप से इतना मोटा पानी निकलता था। आज देखो कितना पानी आ रहा है। जी जितने भी पशु हैं ना इन सब के तो बिल्कुल ठाठ होते हैं यार। खाओ पियो सो जाओ बस की आराम। लेकिन जब उजाड़ जाए ना तब इनकी खैनी होती है। तो करते हैं आप प्यारी सी वीडियो की भी शुरुआत। तो हे दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप रावत, मेरा गांव का नाम है देवराड़ी जो उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल थलीसैंण ब्लॉक में बसा हुआ है। दोस्तों अभी सुबह के 8:30 का टाइम भी हो गया है और मेरी जाने की तैयारी भी हो गई है ईंटें लेने के लिए। तो अभी आजकल ईंटें सारे हैं तो अभी सारना यानी लेना जाना वही हो रहा है। तो फिलहाल उसी के लिए जा रहा हूँ। इसी के साथ मौसम की बात भी की जाए तो मौसम बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा है। सूर्यदेव भी अपने दर्शन देने आ गए हैं। मौसम देखो भाई काफ़ी क्लियर हो रखा है, नीला नीला। ये देखो कल तो मेरी छुट्टी थी यानी कि कल मैं भैरव खाल मंदिर गया था और वीडियो भी मैंने डाल दी है। अभी अपलोड पर रखी हुई है, अभी आई नहीं है। तो फिलहाल अभी तो मैं फिर से वही जा रहा हूँ काम करने अपनी। अब आजकल डबल ड्यूटी लग गई यार। तो फिलहाल कल तो मैंने छुट्टी की थी तो कल मैं भैरव खाल मंदिर से भी घूम के आ गया हूँ। तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे थे। मैं आपको पूरा दिखाता लेकिन मेरा फ़ोन ऑफ हो जा रहा था, वही सीन है मेरा फ़ोन का। तो फिलहाल अभी ईंटें लेके आते हैं, फिर मिलवाते हैं आपको कौन कौन आज नए मेंबर जुड़े हुए हैं हमारे ईंटें लेने के लिए। फिलहाल पहुंच गए हैं रोड में भी। और देखो भाई आज मेंबर जुड़े हैं दोनों चिड़िया अपनी सुमन और उसकी बहन छोटी पुनीता, अरे सॉरी सुनीता। लगभग ख़त्म होने वाली है, लगभग रह गए होंगे 800,000 तक। और इसे देखो गुड मॉर्निंग। दोस्तों यहाँ पर भी आ गए हैं यानी ईंटें लेके आ गए हैं। और यार सुनीत और सुमाना बाहर पीछे से, अरे रामा इसका बाहर आई डो गया था। अरे दोस्तों जो है कि नए घर पे इतने सारे ईंटें भी आ गई है। और देखो नया घर भी कुछ इस तरह से इतना बन गया है यानी दरवाज़ों के आधे पार्ट भी बन गए हैं, बाकी भी आधे रह गए हैं। इसे अपनी गढ़वाली लैंग्वेज में बोला जाता है मोर संगाड़। तो फिलहाल अभी ये बन रहे हैं, साथ में खिड़कियाँ भी बन रही है। तो आजकल मिस्त्री लोग आ नहीं रहे हैं तो फिलहाल हम ईंटें लेके आ रहे हैं। एक भाड़ा रख के भी मैं आ गया हूँ और सुमन और सुनीता दोनों बहन अब अपने घर चले गए हैं क्योंकि वो थोड़ा हमारे मदद करने आ रखे थे। तो फिलहाल अभी वो भी चले गए हैं, अब उनका भी काम है, नहीं तो वो और आते। तो फिलहाल अब मैं फिर से जाता हूँ, मम्मी चली गई है। और आजकल का सुबह का स्कूल भी लगा हुआ है यानी कि 7:30 बजे का स्कूल लग गया है। तो मम्मी भी जल्दी स्कूल जाने वाली है। तो चलिए भाई हम चलते हैं, उसके बाद मैंने अपनी ड्यूटी पे भी जाना है। तो फिलहाल आपको पता ही होगा। तो चलो भाई अभी एक और लेके आते हैं। और चढ़ाई बहुत है इसलिए थकान भी जल्दी जल्दी लग जा रही है। भाभी भी हमारे मदद करने पहुंच गई है। ए भाभी घर हो गए ए को टूटना। अरे चलो जुगराज रह जा तुम्हें। देखो भाई या सवास भाभी तहन दिन में भी तो कारण तुम्हारा काम है ना। और ना मैं निकला करण देखो भाई ये तो है अपनी पहाड़ों की बातें। अब देखो काम हमारा चल रहा है लेकिन पूरे गांव वाले अपनी मदद देने आते हैं और साथ में हाथ भी बढ़ाते हैं। तो यही कल्चर और यही रीति रिवाज अपने पहाड़ों का चलते आ रहा है। तो भाई यहाँ से नैन भाई भी आ गए हैं हल लगा के। नैन भाई जी नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया है। हेलो सर गुड मॉर्निंग। ये चल 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 हेलो। ये आजकल घर आ रखा है तो ये भिक्षा मांग रहा है आजकल। अरे हाँ दिनेश भाई के खेत में हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर अभी बुताई चल रही है और मैं आया था तो दिनेश भाई ने कहा छाछ पी के जाओ, तो छाछ पी के जाएंगे। धन्यवाद ब्रो। चलो भाई अब छाछ पीते हैं बढ़िया सा करके। और नैन भाई हो गया खाना? चल ठीक है। तो हैं बीज आप बुता नहीं जब भाई यार
अच्छा भाई दोस्तों, अभी 10-9 का टाइम भी हो गया है और मेरी जाने की तैयारी भी हो गई है गाय छोड़ने की। तो फिलहाल मैंने गाय अभी छोड़ दिया है, यानी कि मेल दिया इनको रस्सियों से। तो फिलहाल मैं भी चलता हूँ और इनको छोड़ के आते हैं। ताकि देखो धूप के कारण पानी भी बिल्कुल सूख गया है। जी दोस्तों, अभी मैं जंगल में एंटर हो गया हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी प्यारी प्यारी हवाएं भी चलना शुरू हो रही है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। तभी जैसे ही आप जंगलों की ओर बढ़ते हो ना, तो इस गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्यारा तो अपना जंगल ही लगता है, क्योंकि प्यारी प्यारी ठंडी हवाएं शुरू हो जाती है। मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा और थकान भी लगी है या तो अभी थकान भी लगी है, सोना भी है, खाना भी है। मम्मी तो स्कूल चली गई है, देखते हैं मम्मी कब तक आती है। मम्मी तो फ़िलहाल अभी आएगी नहीं है, टाइम होता है तो टाइम टू टाइम जाना पड़ता है और टाइम टू टाइम आना पड़ता है, स्कूल का सवाल है ना। तो फिलहाल मैं गाय छोड़ के लंच करूँगा, उसके बाद थोड़ा आराम कर लूँगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ, काम ही काम हो रहा है घर पे। हाँ दोस्तों, मैं गाय छोड़ के भी आ गया हूँ और मन तो कर रहा था वहीं रहने का, लेकिन घर आ गया हूँ। भूख भी लगी है, क्योंकि सुबह नाश्ता भी नहीं कर रखा है। तो जाके पहले आप खाना खाऊँगा, उसके बाद भाई आराम कर लूँगा, क्योंकि भाई बिना आराम के कुछ नहीं होगा। तो चलो भाई चलता हूँ फटाफट से घर। और जैसे ही जंगल से बाहर आया वैसे ही धूप स्टार्ट हो गई, चटकदार धूप लग रही है सच में यार। जो भी है, मेरे को जो ये पहाड़ की वेलियाँ दिखाई देती ना, ये एक सीढ़ी में बने हुए, तो ये काफ़ी प्यारे प्यारे मेरे को दिखाई देते हैं। ये देखो आप भी चेक करो, ये पहाड़े, आहा। पहाड़ में रह के पहाड़ी महसूस नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा फिर। लेकिन अक्सर पहाड़ों में ऐसे ही होता है, जब धूप का टाइम आता है तो बोलते हैं कि ठंडी ठीक थी, लेकिन जब ठंड होती है तब बोलते हैं धूप ही ठीक है। तो ये सभी होता है भैया, लेकिन धूप और ठंड और काम तो 12 मास ही लगता है भैया। एक बात भी है, बिना काम के जो हमारे पहाड़ के लोग होते हैं वो बिना काम के रह भी नहीं सकते हैं। कि जी इस पाइप से इतना मोटा पानी निकलता था, आज देखो कितना पानी आ रहा है। यहाँ पर हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में बोलते हैं पनियारा। तो पनियारा से जो पानी आता था उससे ना इधर पूरा रास्ता गीला गीला सब हो जाता था। अब देखो कितना सूखा पड़ गया। कि बात की जाए तो अरे हे, ये भाई साहब भी बड़े लेट के मजे ले रहे हैं। चलो इसका भी बढ़िया है जी। जितने भी पशु हैं ना, इन सब के तो बिल्कुल ठाठ होते हैं यार, खाओ पियो सो जाओ बस की आराम। लेकिन जब उजाड़ जाए ना, तब इनकी खैर नहीं होती है। दोस्तों, अभी शाम के 4:30 का टाइम भी हो गया है और मैं फिर से आ गया हूँ रोड साइड ईंटों के लिए। अब तो इतने से रह गए हैं, नहीं तो यहाँ पर पूरा भरा हुआ था, ऊपर साइड पूरे भरे हुए थे ईंट। लेकिन आप देखो इतने से रह गए हैं। तो फिलहाल इनको लेके चलता हूँ, देखते हैं कब तक ये ईंटें भी ख़त्म होती है। तो दोस्तों 6:11 का टाइम भी हो गया है। साइड की बात की जाए तो यहाँ पर अभी प्रधान साहब और अपने नयन गुरुजी लगे हैं। यहाँ का आयोजन आ रखा है इस चीज़ का, यानी कि यात्रा सेट का। तो फिलहाल उसको थोड़ा आजकल सजाने पर लगे हैं। अभी फिलहाल प्लस्तर लग रहा है। और प्रधान साहब जी आजकल तो भाई बिल्कुल व्यस्त हो रखे हैं। यहाँ साथ में नयन गुरु जी भी स्कूल से आ रहे हैं, उसके बाद प्रधान साहब के साथ हाथ भी बढ़ा रहे हैं। तो चलो ये भी बढ़िया है। तो चलो भाई, सीमेंट बचा नहीं था तो प्रधान साहब हमारे यहाँ से लेके आ गए। अरे ले जी दोस्तों, आजकल गांव में ये बन रहा है यात्रा सेट का टाइप का। तो फिलहाल इस पे अभी नयन गुरु जी और प्रधान साहब लगे हुए हैं। तो फिलहाल हम भी आ गए हैं, हम तो अभी ईंटें लेके आ रहे थे। फिलहाल तुम्हारा नाम ही क्या नाम आएगा वहाँ पर? संतू भाई की सुरेंद्र सिंह रावत, सुरेंद्र सिंह संतू में यहाँ पर वाला प्रधान साहब का नाम आएगा। क्या पता तुम मेरे छाली पूछोगे। तो फाइनली वहाँ से आने के बाद अब घर पे भी पहुँच गए हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए ब्लॉग भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, क्योंकि सीमेंट का काम था और आज आखिरी दिन भी था उसका। तो चलो आज वो काम भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी फ़िलहाल घर पे आ गया हूँ। अब मम्मी थोड़ा खाना वाना बना रही है। तो क्या करते हैं कि इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, जो चैनल पर नए हैं वो भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी भाई मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।